आदर और सम्मान करेंगे तो हमारा जीवन स्वतः ही सुखी शांतिपूर्ण हो जाएगा। तो दोस्तों, सिर्फ अपने विवाह को एक शारीरिक भोग ना समझे। और एक बात ये भी साइंटिस्ट ने प्रूफ कर दी है कि जो ज़्यादा भोग करता है, संभोग करता है, वो मनुष्य जल्दी ही दुर्बल हो जाता है और साथ ही साथ उसकी उम्र भी घटती है। उसके साथ उसके विचारहीन होने लगते हैं, साथ साथ ही उसमें बहुत सारी बीमारियों का भी आवागमन होता है। उसके साथ में उसकी बुद्धि भी बहुत ही कम पड़ जाती है। तो इससे हमारे शरीर को सिर्फ और सिर्फ नुकसान होता है। ये एक हमारे अंदर एक ऊर्जा है जिसको हमें बहुत ही कम खर्च करना है और बहुत ही सोच समझकर खर्च करना है। किसी भी चीज़ को खर्च करो तो ऐसे करो कि आपको पता ही न चले कि उसमें से कुछ गायब हुआ है या फिर कुछ कम हुआ है। अपनी एक लिमिट या एक सीमा बना दो और उस सीमा के अनुसार चलो, तो आपके बच्चे, आपके समाज की और हर जगह पर सुख और शांति होगी। और ये साइंटिस्टों ने प्रूफ कर दिया है कि जो हमारे अंदर जो हम शारीरिक इच्छाओं को भोगने के लिए जिस चीज़ का या जिस शक्ति का या फिर जिस भी वृक्ष का हम उपयोग करते हैं, जिसे हम बर्बाद कर रहे हैं सिर्फ संभोग के लिए, वो हमारे शरीर के लिए कितना ज़रूरी है। और इसका भी एक टाइम होता है। जितने टाइम तक वो बनता है उतने टाइम तक ही हमारे शरीर में शक्ति रहती है। उसके बाद में उसका बनना बंद हो जाता है। तो उससे आप अपने परिवार को बढ़ाना ये एक अच्छा कारण है, परंतु ऐसे उसका उपयोग ना करें कि उससे आपके शरीर को तकलीफ़ हो, प्रॉब्लम हो और बहुत सारे रोग आपके अंदर आ जाए। आपको एक और प्रमाण देता हूँ कि जो ब्रह्मचारी होता है वो, उनके पास आपने देखा होगा, वो बहुत सुंदर दिखता होगा, वो बहुत खूबसूरत दिखता होगा, वो कभी बीमार नहीं पड़ता, उसकी बुद्धि तीव्र है, वो कभी चिंतित नहीं होता, वो कभी मचलता नहीं है। उसका कारण यही है कि वो अपने अंदर की जो शक्ति है उसको अपने अंदर ही समा लेता है, उसे अपने अंदर ही रखता है, उसे बाहर नहीं जाने देता। तो उससे उसकी बुद्धि, उसकी सुंदरता, उसके विचार, उसका ज्ञान, उसका शरीर, उसकी जो भी हर चीज़ है, तो उसमें वो एकदम तंदुरुस्त और सुपर रहता है। और वो जब चाहे उसके अनुसार अपने देह को भी त्याग सकता है, क्योंकि तब तक उसके पास इतनी पावर आ जाती है कि वो अपने अनुसार चलना, बोलना, जानना, सब कुछ समझ सकता है। दोस्तों, ये जो प्रकृति है वही हम है। यदि हम अपने शरीर को ठीक ढंग से समझ लें, ठीक ढंग से यदि पता कर लें, तो हम उन्हीं विचारों को, उन्हीं संस्कृति को अपनाएंगे जो हम छोड़ के आए हैं। क्योंकि हमारे देश को विश्व गुरु कहा जाता है, वो इसलिए नहीं कहा जाता कि हमारी आबादी ज़्यादा है, वो इसलिए कहा जाता था कि हमारे पास ऐसा ज्ञान था जो विज्ञान भी, जिसमें विज्ञान, आयुर्वेद, सब ए टू जेड हमारे पास ज्ञान था, जिसमें हम सबसे ऊपर थे। परंतु हमने उस संस्कृति को भुला दिया है, उस ज्ञान को भुला दिया है। हम आज फैशन करते हैं, परंतु यही फैशन हमें ले डूबती है, हमारे ज्ञान को कम करती है और हम आज अंग्रेज़ों की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, इंग्लिश संस्कृति की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। और ये संस्कृति सिर्फ और सिर्फ बर्बादी है। और जो आज जितनी टेक्नोलॉजी वगैरह हो रही है या फिर बन रही है, जो आगे बनेगी, वो मानव जाति के लिए बहुत ही खतरनाक होने वाली है। इसीलिए दोस्तों, कुछ भी बनाएं, कुछ भी यूज़ करें, किसी भी चीज़ की आदत को यदि आप
लगाते हैं तो उसका अच्छा बुरा सोचकर उसे उपयोग करें। साथ ही साथ अपने जीवन में हो सके उतना ज्ञान को, नियमों को लाएं। अपने बच्चों को अच्छी संस्कृति, अच्छे संस्कार दें। साथ ही साथ उसे बुरे समाज की हीन भावनाओं से, हीन विचारों से जितना हो सके, जितनी कोशिश हो सके उतना बचाएं। एक माता का यही कर्तव्य है, परंतु आज की माताएं बिजनेस करने लगी है, धंधा करने लगी है। कोई माता टिकटॉक पर बिजी है, कोई माता इंस्टाग्राम पे बिजी है, कोई माता फेसबुक पर बिजी है। ये माता का कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों को उचित संस्कार, उनका लालन पालन उचित ढंग से करे, परंतु ये नहीं हो पा रहा है। इसी वजह से आज इतने सारे दुख हमारे संस्कृति में आ रहे हैं, हमारी समाज में आ रहे हैं। दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलता हूँ। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊँगा समाज के बारे में। दोस्तों, हम ऐसे बात करने जाए तो वीडियो बहुत लंबे हो जाते हैं, और मैं यदि आधा अधूरा आपको समझा दूँ तो ये मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि यदि आप आधा अधूरा समझेंगे तो उसका मतलब आप एक और गलत मतलब निकाल देंगे। इसीलिए मैं शॉर्टकट में नहीं, कोई भी बात है तो उसको पूरा एकदम क्लियरली और नीटली बता देता हूँ। क्योंकि यदि मैं आधा बता दूंगा तो आप क्या सोचेंगे कि भाई ऐसा ऐसा, उनके अलग विचार निकालने लगेंगे। जैसे कि आप हमारी जो पुरानी ग्रंथ हैं, पुराने संस्कृति है, उसका जैसे निकालते हैं। थोड़ी लोग अभी भगवान पे बहस करने लग गए हैं। जब तुम्हारा भगवान से कोई लेना देना नहीं है, कोई नाता नहीं है, तो तुम उन पर बहस क्यों करते हो? जिस संस्कृति से तुम्हारा लेना देना नहीं है उससे बहस क्यों करते हो? जिस संस्कृति को आप मानते नहीं हो तो उस पर बहस क्यों करते हो? यदि आप उस संस्कृति को मानते हैं, उसके बाद में भी आपको परिणाम नहीं मिलते हैं, तो आप उस पर बहस कर सकते हैं। किसी भी विचारधारा पर चलने से पहले यदि आप उस पर बहस करने लग जाएंगे तो वो बहस में ही खत्म हो जाएगी। यदि आप कोई कार्य करते हैं, यदि आप कुछ सोचते हैं कि बिजनेस करना, सिर्फ उस बिजनेस पर बहस करने से क्या आप उस बिजनेस में सक्सेस हो पाएंगे? या फिर उस बिजनेस को करेंगे, उस बिजनेस के परफेक्ट या अच्छे नियम बनाएंगे, उसे परफेक्ट तरीके से पूरा अपना 100% लगाने के बाद में यदि आप रिजल्ट नहीं आता है तो आप उसके बारे में डिस्कशन कर सकते हैं। तो कोई आपको बताएगा कि ऐसे नहीं, ऐसे करना है, तो आप उसमें फिर अपना डिस्कशन एक लगा सकते हैं, और उसके विचार पर आपकी विचारधारा बनेगी। तो विचारधारा बनेगी तो आप अपने आप ही अपने बिजनेस में सक्सेस होंगे। तो दोस्तों, ये हमारी सोच है। हमें अपनी संस्कृति में विवाद नहीं ढूंढना है, उसमें कमियां नहीं ढूंढनी है, उसे अपनाना है। अपनाने के बाद में यदि उसमें कुछ कमी लगे, अपना 100% पहले उसको दो, फिर भी उसमें कमी लगे तो उसके बारे में बहस करो, कुछ एक नया रिजल्ट निकालो और उस रिजल्ट को फिर से अपने जीवन में अपना। यदि इससे भी बुरे परिणाम उस रिजल्ट के आते हैं तो अपना पुराना ही रिजल्ट परफेक्ट है। इसीलिए किसी भी धर्म पर बहस ना करें, किसी भी भगवान पर बहस ना करें। बस आप अपनी श्रद्धा से, अपनी इच्छा से एक रास्ता चुनें, उस पर चलें और उसके अनुभव आप दुनिया को बताएं। पहले तो जिस धर्म पर आप चलना चाहते हैं, जिस मार्ग पर आप चलना चाहते हैं, उसका थोड़ा सा ज्ञान अपने दिल से ग्रहण करें, उसके बाद में उस रास्ते पर चलें। यदि रास्ते पर चलने का मतलब है कि मानसिक और शारीरिक दोनों तरीकों से चलना चाहिए। यदि आप सिर्फ शारीरिक तरीके से चलते हैं, मानसिक तरीके से नहीं चलते, तो वो कार्य नहीं करेगा। या फिर सिर्फ आप मानसिक तरीके से चलते हैं, शारीरिक तरीके से नहीं चलते, तो वो काम नहीं आता। उससे आपके जीवन में तनाव उत्पन्न होता है। तनाव का मतलब यही है कि जब आप अपना मानसिक और शारीरिक दोनों बल एक ही दिशा में केंद्रित करें तो आप
100% सक्सेस हो सकते हैं। लेकिन आपका शारीरिक बल है वो तो किसी और कार्य के लिए उतावला है, और आपका मानसिक है वो कुछ और सोचता है। शारीरिक करना कुछ और चाहता है, मानसिक कुछ और सोचता है। तो ये आपके अंदर सिर्फ और सिर्फ तनाव पैदा करता है। और जो आज लोग स्ट्रेस में जा रहे हैं, जो तनाव में जा रहे हैं, उसका कारण यही है कि वो दिमाग से तो कुछ और सोच रहे हैं, पर शरीर उनका वो करना नहीं चाहता। क्यों? इसका मैं अगले वीडियो में ज़रूर उत्तर दूंगा। ये वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। तो दोस्तों प्लीज़, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और साथ ही में आपके कोई प्रश्न है तो उसे हमें ज़रूर बताइएगा, हम आपको उसका एकदम सटीक जवाब देंगे। थैंक यू। अगले वीडियो में फिर मिलता हूँ।